Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students of class 6, I am Ms. Nabila, your geography class teacher, and we all knew that our first term consists of 2 checkpoints, and we have completed our first checkpoint. In first term we read about the chapter the universe, and chapter number 2 the natural spheres of the earth. And from the second checkpoint we have completed chapter number 5 people, places around the world, in which we studied about Norway. And in this video, which is the last chapter of second checkpoint, chapter number 6, world population. In this video we are going to learn about world population. So what is the world population means? Basically, the world population refers to the number of people living in geographic area like a city, a state, a country, or even the world. पॉपुलेशन, जो हम पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, तो आबादी रेफर करती है किसी भी इलाके में, शहर में, मुल्क में या फिर दुनिया में रहने वाले लोगों को, यानी कि जो लोग हैं वो उन्हें हम आबादी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो लोग चाहे किसी शहर में रहते हों, किसी स्टेट में रहते हों, किसी या फिर पूरी दुनिया के लोग, उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है कि हमें कैसे पता चलता है कि ग्रोथ होती जा रही है, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। तो एज ऑफ 2019 द वर्ल्ड हैड 7.713 बिलियन पीपल, and you may not realize it, but at the end of your lesson the world would probably have 10,000 more people added it, and the 10,000 more people are the babies who are born in the world, and this work out to be 3 people added per second. So this is अगर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो तब तो दुनिया में 10,000 नए बेबीज पैदा हो चुके होंगे। अगर हम उस पर मजीद वर्कआउट करें तो हर सेकंड में 3 बेबीज पैदा होते हैं। ठीक, एंड द वर्ल्ड वुड बी and we counted them all, the world will be growing by 24,000 people per day. कि डेली 24,000 नए लोग जो हैं वो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में न्यू ऐड होते हैं, नए बेबीज हैं वो बॉर्न होते हैं। तो वर्ल्ड पीपल, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। अब जब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन इंस्टेंसेस where there is no change in population, the population growth is said to be 0. Check out this graph. जब जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, तो अब जो कुछ इलाकों की, कुछ कंट्रीज की आबादी वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब वो जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक, अब किसी जगह पे आबादी बिल्कुल जो उसकी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो कम है, उसको हम ज़ीरो, उसका ज़ीरो होगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है सेड टू बी 0. ओके, तो हाउ the population never grows so rapidly in the early centuries. शुरुआत में जब इंसान इस दुनिया में आया था तो हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं बढ़ी थी, and the growth was minimal or slow for 10,000 before common era till the 1700s. Okay, as you can see, स्टार्टिंग में हमारी आबादी जो थी वो बिल्कुल मिनिमल, बहुत कम, उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, till the 1700s, as you can see on the table, sorry on the graph, 1700s तक इसकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल कम थी। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए बिल्कुल हमारी ग्रोथ जो थी वो कम थी, फ्रॉम 10,000 बिफोर कॉमन era to till 22,000 before common era. Then the population then grew quickly from the 70s till the present day, as seen in the steep climb. While the world took 47 years to double its growth from 2 billion people to 4 billion people from 1928 to 1975. दुनिया जो 1700s तक जो हमारी आबादी थी 18वीं सदी तक वो बिल्कुल मिनिमल, उसमें जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल मिनिमल, यानी कि बहुत लो रही है। ठीक, लेकिन 1700 के बाद पॉपुलेशन में
ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टेप्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लाइक बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आके बिल्कुल एंड यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, तो अब दुनिया की जो पॉपुलेशन थी इसको सिर्फ 47 ईयर्स लगे 2 बिलियन पीपल से 4 बिलियन पीपल में कन्वर्ट होने में, एंड इट जस्ट टुक ओनली 29 मोर ईयर्स टू डबल इट्स ग्रोथ फ्रॉम 3 बिलियन पीपल टू 6 billion people from the year 1960 to 1999 और 1960 से 1999 तक सिर्फ मजीद 29 ईयर्स लगे 3 बिलियन जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की उसको 6 बिलियन होने में। ओके, तो ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन फ्यूचर। तो अब जिस तरह से हमने पीछे ग्राफ में देखा है कि पहले वक्तों की आबादी को कंपेयर किया है आज के दौर से, अब आगे फ्यूचर में हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसी होगी। ऑल द ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन इवेंचुअली, द पॉपुलेशन साइज विल स्टिल बी स्टैगरिंग बाय 2100 we expected to have between 9.4 and 12.7 billion people. Most of the growth is projected to occur in the least developed countries in sub-Saharan Africa. ठीक है, तो अब आगे आने वाले टाइम में हमारे पास जो आबादी का इजाफा होगा वो मज़ीद हैरत अंदाज इनके बहुत हमें हैरान कर देने वाला होगा। पहले हमने देखा पिछले ग्राफ में कि 10,000 बिफोर कॉमन एरिया से लेके 1700 तक जो 1700 कॉमन एरिया तक हमने जो देखा उसमें पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था, लेकिन फिर आगे टाइम को जब तक अब आज को जो हम देखते हैं तो उसमें बिल्कुल बहुत तब के ज़माने से लेकर अब के ज़माने में बहुत चेंज आ चुका है। तो अब ये अगले 80 ईयर, ये अभी लास्ट ईयर 2019 का ये इन्होंने पाई ग्राफ दिया हुआ है। लाइक द फर्स्ट वन इज शोइंग अस द ग्रीन कलर इज शोइंग अस द यूरोपियन एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन पॉपुलेशन। क्योंकि आपकी जो आपके स्क्रीन पे जो आपको ग्रीन कलर पाई में नजर आ रहा है पाई ग्राफ में, इसमें ये जो ग्रीन कलर है दिस शोज अस द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका विच इज नाउ 14%। ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को शो करे। ठीक है, देन द ब्लू कलर इज शोइंग अस द सब सहारन अफ्रीकन पॉपुलेशन, येलो शोज अस नॉर्दर्न अफ्रीकन एंड Western Asia, then grey color shows us Central and Southern Asia, yellow color shows us Eastern and Southeastern Asia, the blue color is for Latin America and the Caribbean areas। ठीक है, अब ये जो इलाका है इसकी आबादी आज इतनी कम है, 14%, 7%, 26%, 38% and only 1%। बट अब अगले हम 80 ईयर्स और 100 ईयर्स बाद की जब हम सिचुएशन देखते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लाइक दिस, मजीद इसमें ग्रोथ होती जाएगी। लाइक सब सहारन कंट्रीज में यहाँ पे आपके पास 35, लास्ट में आपके पास 14% था, तो 2100 में इसके बाद 35% हो जाएगी। The yellow color which shows us is eastern and southeastern. The population of this area will be will increase from 7 to 9. Then the grey color which shows us the central and southeastern Asia. The population will be 21% and then 18% for eastern and southeastern and 6% for the नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तो इन शॉर्ट आपकी जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की वो डबल, अभी जो पॉपुलेशन है उससे मजीद डबल हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो एक जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पीपल, द मैप बिलो शोज हाउ पीपल इन द वर्ल्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारी जो स्क्रीन पे जो आपको मैप नजर आ रहा है, यू कैन ऑल्सो चेक दिस मैप ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84। अब ये जो मैप हमें शो कर रहा है ये दुनिया में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी विच कंट्री हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, आप जो की मैप की दी गई है दिस इज कॉल्ड द की ऑफ द मैप।
जो मैप की दी गई है इसमें जो सबसे डार्केस्ट सबसे लास्ट में जो कलर है विच इज द डार्क वन लाइक द ब्लैक, तो ये जिन एरियाज को शो करे इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। तो ऐसे जब आप ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो आपको मजीद कम पॉपुलेशन वाले इलाकों में आएंगे। जब आप सबसे पहले वाले में आएंगे तो ये आपकी सबसे कम आबादी को शो करें। बाय द स्टडिंग ऑफ दिस मैप, after studying this map, where do you find fewer people? आपके इलाकों में आपको सबसे कम लोग नजर आ रहे हैं। Most of the world's people population live in the Asian continent, and in 2019 Asia accounted for 60% of the world population. अब आपने ये आपका होमवर्क भी है कि आपने फाइंड आउट करना है कि किस तरह से इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। इसको आपने एक कंप्यूटर शीट पे अलग से राइट डाउन करना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख कर लाएंगे। Okay, then population distribution refers to the spread of the people over a unit of area of land, and वही मेरी population distribution of the population density। तो population की डिस्ट्रीब्यूशन और जो आबादी की तकसीम है वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास okay, so how can we check the population density? So, or what is the population density? The population density refers to the number of people living in a unit area of land, typically measured by the per square kilometer. So, the formula to calculate population is given like the number of people living in an area divided by land area in kilometer square. अब population density क्या है? तो किसी भी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लैंड एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू हम चेक करते हैं। तो इसकी फॉर्मूला पुट किया जाता है जिसमें हम किसी भी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं हम लैंड एरिया से, ठीक है। हियर इज एग्जांपल to appreciate the concept of the population density, let us imagine country A and country B each has an area 1 square kilometer। आपके पास country A है और country B है और दोनों का एरिया जो है वो सेम है, but there are 20 people in area A। एरिया A में सिर्फ 20 people हैं जबकि एरिया B में आपके पास 100 people हैं। We say that the population density in country A is 20 and that of country B is 100। अब कंट्री बी में 100 लोग हैं और कंट्री ए में ओनली 20 है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बी की इज मच लार्जर देन कंट्री ए, और द पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए is lower than B, or we can also say that there are fewer people in 1 kilometer and in than B. Okay, how do we classify the population density of different places? अब different places में like हमने कराची की population density find out की है, तो लेकिन कराची की जो population है जब उसको हम compare करते हैं दूसरे इलाकों से, like उसको हम compare कर रहे हैं इस्लामाबाद से हम कंपेयर करें तो है तो ये दोनों एक ही कंट्री की सिटीज़, लेकिन इन दोनों में पॉपुलेशन डेंसिटी जो वो सेम नहीं होगी। इसके लिए हम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करके उसको हम कैसे किन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Within a country, the population density in a city is usually higher than the population density in rural areas. A country's population density hence gives us only a clue to the actual spread of people in the country. अब एक ही मुल्क में अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग शहर की आबादी होती है वो गांव की आबादी से ज़्यादा होती है। अब उसी कंट्री हम इसकी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसको पीछे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, ठीक है। अब वो जगह जहाँ पे विद द पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सीड 200, जहाँ पे डिवीजन के बाद हमारे पास 200 पीपल ज़्यादा आए, ठीक है, तो वो इलाका कहलाता है डेंसली पॉपुलेटेड। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिटवीन 10 and 200, जहाँ पे 10 से 200 के बीच लोग हैं वो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है। एन एरिया वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिलो 10 इट इज डिस्क्राइब एज स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली यानी कि बिखरे हुए, बहुत कम लोग। तो जो हाउ डेंस पॉपुलेटेड आर दीज प्लेसेस? Calculate the population densities of these fictional towns. Classify these towns as a densely populated, moderately populated, or sparsely habited.
स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब इसमें आपके पास ये एक्टिविटी है जिसमें आपके पास फिक्शनल इमेजिनल एरियाज है लाइक A, B, C एंड D। पॉपुलेशन आपके पास दी गई है और लैंड एरिया भी, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज 200 पॉपुलेशन को आपने डिवाइड करना है 10 से। जो आंसर आएगा वो आपने उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में आप लिखेंगे। अब अगर वो पॉपुलेशन आती है मोर देन 200, आप यहाँ क्लासिफिकेशन में लिखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड। और अगर ये नंबर 10 से 200, 10 से ज़्यादा और 200 से कम है तो हम यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे मॉडरेटली क्लाइमेटेड। और अगर यहाँ पे जो नंबर आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी का आ रहा है आप उसकी क्लासिफिकेशन विच इज़ लेस देन 10, तो आप उसकी क्लासिफिकेशन में लिखेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। Okay, the homework is make a lesson title of this chapter and answer the following question. What is population? You can check this answer from textbook page number 82. Question 2. In 2019, the United Kingdom had a population of this number and a land area of this. Calculate the population density करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तब आपके पास क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन आपको दी गई और उनका एरिया भी, तो आपने इनकी डेंसिटी चेकआउट करनी है कि क्या डेंसिटी इनकी रही है। इसके लिए वही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब किया है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज 85 वो पुट ऑन करेंगे आप। देन 4 इज सजेस्ट रीजन वाई द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ people in the world are different. And activity 1 is why do you think some countries have more population than others? And activity 2 is how densely populated are these places. इसमें आपने एक्टिविटीज़ जो है एक्टिविटी 2 आपने बुक पे ही करनी है और एक्टिविटी 1 आपने नोटबुक पे करनी है। बाकी क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 जो है आपने अपनी नोटबुक में करना है। ही विल बी शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो।